महिंद्रा एसयूवी प्रूविंग ट्रैक MSPT चेन्नई, यहाँ पर हैं हम आज और टेस्ट करने आए हैं द महिंद्रा XEV 9e। आज की इस वीडियो में डिटेल ड्राइव रिव्यू होने वाला है इसका और ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो किसी ने नहीं बताई या फिर एटलीस्ट कम लोगों ने बताई है, क्योंकि डिज़ाइन और फीचर्स तो आप सबको पता लग ही गए हैं, लेकिन कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बिट्स हैं जो आपकी ड्राइविंग डायनामिक्स किसी भी गाड़ी को चलाने के कम्प्लीटली बदल देता है। और वैसे एक हिंट दूँ, सब बोल रहे हैं 20 इंचज़ का टायर है, 20 नहीं 19 इंचज़ के, 20 ऑप्शनल है, उसके एक्स्ट्रा पे करके आपको करने पड़ेंगे, वैसे 19 आएंगे। बट एनीवेज दैट इज़ जस्ट एन हिंट। हम बात करेंगे इसकी ड्राइविंग डायनेमिक्स, कैसे एक एक दो दो करोड़ की गाड़ियों वाले फीचर्स इसके अंदर भरे हुए हैं, चलाने में कैसे डिफरेंस आता है, एडैस कैसे काम करता है, ज़्यादा स्पीड टॉप स्पीड 202 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड कैसे अचीव करती है गाड़ी, सब कुछ करेंगे आज की इस वीडियो में डिस्कस। तो वीडियो को एंड तक देखना आपका काम, सारी इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ एंड दिस इज़ द महिंद्रा XEV 9e। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, इस तरह के लेटेस्ट अपडेट्स आप मिस कर रहे हो, अगर अभी नहीं किया तो जल्दी से कर लो। चलिए सीधा ड्राइव से शुरू करते हैं। चलाने की बारी आ गई इस गाड़ी को, काफ़ी देर से चला रहे हैं, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो बता दो, सबसे पहले तो परफॉर्मेंस इज़ जस्ट अमेजिंग। चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस है इसकी। 285 PS, 380 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, दैट टू इंस्टेंट। आपको बहुत इंस्टेंटली इसकी पावर जो है वो फील होती है और मज़ा आता है गाड़ी को चलाने में, नो डाउट। मतलब इतना मज़ा आ रहा है, इतनी फास्ट है कि सोचता हूँ कि शूट करूँ या ना करूँ, तो डर लगता है ना, थोड़ा सा डर इन द सेंस सेफ नहीं लगता। लेकिन हम नॉर्मल रोड्स पे नहीं, इसको हम टेस्ट कर चुके हैं और थोड़ा सा और करेंगे भी इसके टेस्टिंग ट्रैक पे, तो उसकी फुटेज भी साथ साथ आपके लिए लगाता रहूँगा। दिस इज़ जस्ट अमेजिंग। हाँ, एनीवेज कुछ ऐसे फीचर्स जो आपको कोई नहीं बता रहा, उसमें पहला फीचर हो जाता है, यहाँ कम लोगों ने बताया, उसमें ऐसा फीचर हो जाता है सेमी एक्टिव सस्पेंशन। ये एक ऐसा फीचर है जो कि आपकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बहुत ही ज़्यादा लग्जरी, प्रीमियम, अप मार्केट बहुत ही ज़्यादा तगड़ा बना देता है। कैसे, मैं बताता हूँ। एक्टिव सस्पेंशन वो चीज़ होती है जो सस्पेंशन रोड के हिसाब से चेंज होती है, या आप उसे यहाँ से चेंज कर सकते हो। सेमी एक्टिव में बेनिफिट ये मिल जाता है कि स्पीड ब्रेकर, खड्डे, खराब रास्ता, ये गाड़ी जज कर लेती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 15 मिली सेकेंड में। और उसके साथ होता क्या है, आपकी डैम्पनिंग चेंज हो जाती है, डैम्पनिंग एक्सपीरियंस चेंज हो जाता है। यानी कि ये सस्पेंशन सॉफ्ट भी है और हार्ड भी है। 3-4 घंटे से गाड़ी चला रहे हैं, 100% ऐसा हो रहा है। स्पीड ब्रेकर्स में बहुत सॉफ्टली है और हाईवेज पे काफ़ी स्टिफ हो जाती है और एक स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है हाई स्पीड्स पे। 140 तक तो अभी हम लेके जा ही चुके हैं, तो काफ़ी अच्छा एक फील हुआ था। बट हाँ गाड़ी चलाएं ज़रूर ध्यान से, बिकॉज दिस वेरी वेरी फास्ट, जेन्युइनली बता रहा हूँ, बहुत तेज़ है गाड़ी है, भागती है। ये इको मोड है जिसपे ये भाग रही है अभी। तो 0 to 100 इन लेस देन 6.8 सेकेंड्स इज नॉट अ जोक माई फ्रेंड, एंड दैट टू विद दिस ह्यूज कार। और B6E चला ली तो वो आपको और भी तेज़ लगती है, क्योंकि कंपैरेटिवली थोड़ी छोटी है। B6E जो है वो 6.7 सेकेंड्स में आपको 0 to 100 किलोमीटर्स पर आवर करके देती है, वो भी बहुत मज़ा आता है उस गाड़ी को चलाने में। बट एनीवेज, इस पर वापस आते हैं। अगला फीचर आता है ब्रेक बाय वायर। इस टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई मैकेनिज्म नहीं है, मैनुअल नहीं है, दिस इज़ इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेड ब्रेक्स हैं। जैसे ही आप ब्रेक पैडल के ऊपर, ब्रेक के ऊपर सॉरी अपना पैर रखते हो ब्रेक पैडल पे, तो वो मोटर तक सिग्नल पहुंचाता है और मोटर जो है वो लगाती है ब्रेक। इसके 3 बेनिफिट होते हैं। एक तो ब्रेकिंग रिस्पॉन्स आपकी बहुत फास्ट हो जाती है, जल्दी ब्रेक लगती है। दूसरा, ब्रेकिंग डिस्टेंस काफ़ी कम हो जाता है। और तीसरा, सबसे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आएगा, वो है रेंज। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, बिकॉज जितनी जल्दी रिस्पॉन्स ब्रेक ने लिया उतनी जल्दी रीजनरेटिव मोड एक्टिवेट हुआ, जितनी जल्दी रीजनरेटिव मोड एक्टिव हुआ उतनी ज़्यादा बैटरी आपकी वापस चार्ज होती है। अब ये सारे कॉम्बिनेशंस मिला के रीजनरेटिव मोड से आप अपनी रेंज का जो बेनिफिट है वो 18%, अप टू 18% ज़्यादा ले सकते हो, अगर हम रीजन मोड प्रॉपरली यूज़ करें, सारे फीचर्स अगर प्रॉपरली यूज़ करें तो। अब अगला क्वेश्चन, रेंज कितनी आती सोच रहे हो ना? सब बताऊंगा, सब बताऊंगा। रेंज से पहले एक्सक्लूसिव फीचर्स। अगला एक्सक्लूसिव फीचर है वेरिएबल गियर्स इन द स्टीयरिंग। ओहो, ये तो पहली बार आपने शायद सुना होगा, दोबारा सुनो, वेरिएबल गियर स्टीयरिंग। अब गियर तो आपने सुने, गाड़ी में होते हैं, टायर में होते हैं, सब सही है, लेकिन स्टीयरिंग में भी है। स्टीयरिंग में गियर का ये मतलब है कि जब आपको लाइट वेटेड स्टीयरिंग चाहिए, यानी कि आप यू टर्न लेना चाहते हो, स्लो स्पीड्स है, तो इसका गियर चेंज होता है और कम
इसकी रोटेशन यानी कि कम रोटेशन ऑफ द स्टीयरिंग व्हील ज़्यादा रोटेट कर पाती है आपकी ओवरऑल गाड़ी को, और आप टर्निंग रेडियस काफ़ी कम आता है, तो उसका आपको बहुत एडवांटेज मिलता है। और ईजी भी रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट है ईजी होना, तो आपको स्टीयरिंग ज़्यादा नहीं घुमाना पड़ता इन टर्म्स ऑफ यू टर्न। सेकेंड, वेरिएबल गियर रेशियो में, और गियर रेशियो नहीं, वेरिएबल गियर स्टीयरिंग में फ़र्क ये आ जाता है, एक एडवांटेज ये मिल जाता है कि जब आप हाईवेज पे हो, स्टेबिलिटी आपको अच्छी चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा चाहिए, तो गियर फिर से चेंज हो जाता है, और थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट करने से स्टीयरिंग पे यानी व्हील्स पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। थोड़े सर्टन ज़्यादा डिग्री एंगल करोगे तो ही डिफरेंस जो है वो ऐड होगा, और इसकी वजह से आपको एक कॉन्फिडेंस ज़्यादा मिलता है, गाड़ी इधर उधर ज़्यादा भागती नहीं है, स्टेबल रहती है अपनी थोड़ी बहुत स्टीयरिंग से, उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जो कि ऐसा होना चाहिए। हाँ, थोड़ा स्टिफ तो होना चाहिए ना स्टीयरिंग को हाईवेज पे, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये गियर्स के साथ काम करते हैं, जिससे अगेन प्रीमियम लग्जरी फीचर्स वाली गाड़ी के फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिल रहे हैं। अगला फीचर आया था आइडेंटिटी। स्पेलिंग थोड़े डिफरेंट है, बिकॉज आई का काम ये कर रहा है, बिकॉज दिस कैमरा इज कीपिंग एन आई ऑन यू। बाहर तो 4 आपको 360 डिग्री कैमरा मिल रहे हैं, 5वां कैमरा आपको गाड़ी के अंदर मिल जाता है, जो कि आपके ऊपर निगाह रखता है कि आप सही से गाड़ी चला रहे हो नहीं चला रहे। यानी कि ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन, अगर आपको नींद आ रही है, थक रहे हो, तो उस टाइम पे ये एक्टिवेट होकर आपको वार्निंग भी देता है और निगाह रखता है आप पे। दूसरा, ये एज अ सेल्फी कैमरा का काम करता है जब आप गाड़ी में बैठे हो। तीसरा, ये वीडियो कॉल्स के लिए भी फीचर काम करता है, यानी कि जब इस कैमरा को आप एक्टिवेट करते हो तो स्क्रीन, जो तीसरी स्क्रीन है XCV की, उसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन है वो आती है, जो फुटेज है वो यहाँ आएगी उस पर्सन की जिससे आप वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो, और बाकी सारे लोग वीडियो कॉल पे इस कैमरे के ज़रिए बात कर पाएंगे। अमेजिंग। वीडियो कॉल इन कार सोचा था कभी? मैंने तो नहीं सोचा था, लेकिन महिंद्रा ने सोचा था, तो ये फीचर आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है इन दिस XCV 9e एंड द B6e। चलिए आगे बढ़े अगले फीचर की तरफ। सिक्योर 360 कमाल का फीचर है। क्या काम करता है? जब आपकी 360 डिग्री कैमरा उनको हमेशा एक्टिवेटेड रखता है, और जब आपकी गाड़ी पार्कड है तब भी, यानी कि कोई चोरी करने की कोशिश करे या ना करे, आपकी पार्किंग की फुटेज वो रिकॉर्ड करके इसके अंदर स्टोर करता रहेगा। और स्टोरेज की कमी नहीं है, क्योंकि 128 GB की इंटरनल स्टोरेज है, और ये सारे प्रोसेसिंग को चलाने के लिए 24 GB की रैम भी है। कंपनी ने इसमें आपको न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, सब कुछ दिया है, एंड स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, विच मेक्स इट द मोस्ट पावरफुल सिस्टम ऑन चिप इन दी ऑटोमोटिव वर्ल्ड। ध्यान से सुनो। एनीवेज, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये तो हो गए एक्सक्लूसिव फीचर्स। अब आप सोच रहे हो कि रेंज कितनी आती है। रेंज देखो, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, तेज चलाओगे तो रेंज कंपैरेटिवली कम आएगी, बट फिर भी रेंज आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। कंसिडरिंग पर्टिकुलरली राइट नाउ 60% बैटरी है, 279 किलोमीटर्स की रेंज दिखा रहा है। हमने जो एस्टिमेट लगाया वो ये है कि 1% बैटरी में 5 से 7% की, सॉरी 1% बैटरी में 5 से 7 किलोमीटर गाड़ी चलती है। प्यार से चलाओ, सिटी में चलाओ 7 किलोमीटर, हाईवे पे थोड़ा तेज चलाने लग जाओगे तो 5 किलोमीटर 1% पे। यानी कि रियल रेंज आपको 500 किलोमीटर से लेके 600 किलोमीटर के आसपास इस गाड़ी में मिल रही है, विद दी बिगर बैटरी 79 किलोवाट आवर बैटरी। लेकिन अगर आप 59 किलोवाट आवर बैटरी लेते हो तो 400 किलोमीटर के आसपास रेंज आपको मिल जाएगी, क्योंकि उसकी क्लेम्ड रेंज है 535। तो 400, 410, 420 तो आराम से आपको रियल लाइफ में मिल ही जाएगी। क्लेम्ड भी ARI क्लेम्ड, वैसे तो ज़्यादा है, ARI क्लेम्ड बता रहा हूँ आपको कि वो है 535 किलोमीटर छोटी बैटरी की। लेकिन अच्छी रेंज आपको दोनों गाड़ियों में मिल रही है। रेंज एंजाइटी वाला जो क्वेश्चन था ना, वो ख़त्म हो जाता है इन दोनों गाड़ियों के साथ, स्पेशली अगर आप 79 किलोवाट आवर बैटरी ले रहे हो तो। अब बारी आती है कुछ और चीज़ों की, कमियां भी तो डिस्कस कर लें। एक बहुत बड़ी कमी है विजिबिलिटी। B6e की अपनी विजिबिलिटी की प्रॉब्लम, उसमें क्या है कि आगे भी कम है विजिबिलिटी, क्योंकि विंडस्क्रीन काफ़ी छोटी होती है, बड़ा सारा चंकी यहाँ पर आपको मिल जाता है उसका IRVM, इधर भी ORVM, A पिलर, उधर भी बहुत ज़्यादा बड़ा, तो उसमें विजिबिलिटी काफ़ी कम। बट अगर हम अभी 9e चला रहे हैं तो यहाँ पर विजिबिलिटी का उतना इशू नहीं है। लेकिन 9e में पीछे की विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो, कुछ नहीं नज़र आता। क्यों? क्योंकि पहले तो कूपे डिज़ाइन है, उसके वजह से ग्लास छोटा है, उसके बाद पार्सल ट्रे बहुत बड़ी है, उसके बाद रियर में 3 जो हेडरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, तो पीछे बस आपको पता है कि सड़क है, लेकिन आप विजिबिलिटी उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, आपको कैमरे पे या फिर ORVMs के ऊपर ही रिलाई करना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर 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 रखना, जरूर रखना कि आपको विजिबिलिटी नहीं मिलने वाली पीछे इस गाड़ी में, इस मिरर से ना के बराबर है, बस पता है कि पीछे सड़क है एक।
मतलब जेन्युइनली अगर पीछे कोई गाड़ी सेंटर में चलती आ रही है तो मुझे नहीं दिख रही है इस टाइम पे। तो विजिबिलिटी का बहुत बड़ा इशू है। दूसरा इशू इस गाड़ी में ये है कि स्पेस थोड़ी सी आप और ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो इसमें, बट B6E में तो काफ़ी कम हो जाती है स्पेस, इसमें तो फिर आपको ठीक मिल जाती है। तो बस यही दो कमियां मुझे अभी तक इन दो गाड़ियों में लगी हैं, बट उसके अलावा एवरीथिंग एल्स इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। फॉर एग्जांपल एडास फीचर्स लेवल 2+ ऑटोमेटिक गाड़ियां पार्क हो जाती हैं, फ्रंट में भी रेडार, रियर में भी आपको रेडार, 5 रेडार टोटल मिलते हैं, 16 अल्ट्रासोनिक सेंसर्स हैं, 5 आपको टोटल कैमरा मिल जाते हैं 360 और ये अंदर वाला भी। तो ये सारे फीचर्स मिलकर आपको 6 कैमरा वैसे, क्योंकि एक बाहर भी है टेक्निकली एडास के लिए विजन वाला। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, गाड़ी को सेफ भी काफ़ी ज़्यादा बना देते हैं। ऑफकोर्स इसमें 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग ही आएगी अनडाउटेडली। इंग्लो का प्लेटफॉर्म बहुत सॉलिड है और मतलब बहुत अच्छे तरीके से इसकी टेस्टिंग की हुई है कंपनी के द्वारा। उसके अलावा एडास में ऑफकोर्स ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, डिपार्चर वार्निंग सब आपको मिलता है, इंक्लूडिंग ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग भी। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात आती है कि काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट आई थिंक सब कुछ ही आपको सामने हेड्स अप डिस्प्ले पर भी ऑफर कर रही है कंपनी, जिसका मतलब ये है कि ड्राइविंग में आपका ध्यान कभी भी रोड से हटता नहीं है, हमेशा आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, इंक्लूडिंग टर्न बाय टर्न नेविगेशन, फोन्स, म्यूजिक, लेन कीपर असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, डायरेक्शन यू आर मूविंग इनटू एंड एवरीथिंग एल्स लाइक ADAS अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल एज OL। तो ये सब कुछ आपको हेड्स अप डिस्प्ले में मिलता है। और उसके अलावा वो भी कमी रहेगी तो एंटरटेनमेंट के लिए 12.3 इंचेस 12.3 इंचेस 12.3 इंचेस की बड़ी स्क्रीन्स, तीन यहाँ पर स्क्रीन प्रॉपर मिल रही हैं। उसके साथ 16 स्पीकर सिस्टम बाय हामन आपको ऑफर कर रही है कंपनी, और डॉल्बी एटमॉस भी है, 15 चैनल एम्पलीफायर है, 1400 वॉट का पूरा म्यूजिक सिस्टम ये बन जाता है और म्यूजिक एक्सपीरियंस आपका कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है, एंड यू आर गोइंग टू लव इट। And not just that, you have multiple other things as well. For example, you are getting 7 airbags for your safety and a glass roof which is illuminated, जिसमें ambient lighting दी गई है, जो अलग अलग कलर्स आप एडजस्ट कर सकते हो, दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाती है। वायरलेस एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले होने के साथ साथ आपके पास अलेक्सा के इनबिल्ट फीचर्स भी हैं एंड व्हाट नॉट, यू नेम इट इट हैज़ इट। सब फीचर्स आपको इस गाड़ी में कंपनी ऑफर कर रही है और आपको मज़ा आता है इस गाड़ी को चलाने में। स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स होने के साथ साथ सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। तीन ड्राइव मोड्स हैं, जिसमें रेंज, एवरीडे, रेस, ये 3 मोड्स दिए जाते हैं। एक्चुअल रेंज भी आपको काफ़ी अच्छी मिल रही है। चार्जिंग स्पीड का कोई जवाब नहीं, स्लोएस्ट चार्जिंग इसकी 11.8 आवर्स लेती है। दैट्स अ वेरी गुड नंबर एज वेल, क्योंकि इतनी बड़ी बैटरी को अगर चार्ज करने में सिर्फ 12 घंटे लग रहे हैं स्लोएस्ट चार्जर के साथ, तो वो कोई आम बात नहीं है। प्लस बेस्ट तो वैसे स्लो चार्जर ही है, फास्ट चार्जर अवॉइड ही करना। DC चार्जर मिलता ज़रूर है, 175 किलोवाट की ऑप्शन आपको मिलेगी विद 20 to 80% इन जस्ट 20 मिनट्स, बट यूज़ दैट फॉर एमरजेंसीज ओनली, क्योंकि वो काफ़ी महंगा पड़ेगा और प्लस उससे फिर सेविंग्स नहीं होती और बैटरी की हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन कंपनी अपनी बैटरी को लेके बहुत श्योर है, इसीलिए उन्होंने लाइफ टाइम वारंटी प्रोवाइड करी है अपनी बैटरीज में, फर्स्ट ओनर्स के लिए और प्राइवेट व्हीकल्स के लिए। हाँ, अगर आप एक सेकंड बायर हो गए इसको बेच के आगे कोई दोबारा परचेज कर रहा है, तो उसको 10 ईयर्स अप टू 2 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलेगी। दैट इज़ ऑल्सो नॉट लेस, बहुत अच्छा नंबर है, बट लाइफ टाइम वारंटी देखकर खुश तो बहुत होता हो। प्लस ये भी है कि कंपनी कहती है कि हमारी जो बैटरी है वो डिटोराइट बहुत कम होती है, यानी कि धीरे धीरे जो उसकी रेंज कम होती है ना, कई बैटरीज की, EVs की, फ़ोन्स की, या किसी भी बैटरी वाली चीज़ के, वो इन दो गाड़ियों के साथ ऐसा नहीं है। आपको दोनों में ही रेंज काफ़ी हद तक मेंटेन रहेगी, साल 2 साल बाद भी आपको न्यू जैसी गाड़ी लगने वाली है। ये कंपनी का दावा है, उन्होंने चार्ट भी दिखाया, प्रॉपर टेस्टिंग की है, तो टेस्टिंग की है तो सही ही की होगी। 5 स्टार सेफ्टी रेटेड तो ऑफकोर्स आपको मिलेगी। बाकी आपको UV ग्लास बहुत अच्छे तरीके से काम करते मिलते हैं, 99.5% की UV फिल्ट्रेशन भी आपको यहाँ पर ऑफर की जा रही है, और पता नहीं लगता, नहीं तो UV के टिंटेड ग्लास होते हैं लेकिन इसके नहीं है, लेकिन उसके अंदर ही इन्होंने इंटीग्रेट किया है। ओवरऑल सस्पेंशन वर्क्स फाइन, स्टेबिलिटी ऑल्सो गुड, स्टीयरिंग का फीडबैक इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है ही, कितनी सॉफ्टली निकाल, कोई आवाज़ नहीं बिल्कुल भी। चलिए कुछ फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। मल्टीपल वायरलेस चार्जर आपको मिलेंगे, बड़ी स्क्रीन के ऊपर वायरलेस एंड्रॉइड, एप्पल कारप्ले, अलेक्सा के बिल्ट इन कनेक्टेड फीचर्स, सब कुछ आपको ऑफर कर रही है कंपनी। फ़ोन से इस व्हीकल को जितना यूज़ करना है करते रहो, चाबी इसकी बहुत प्यारी है, और बात वहीं ख़त्म नहीं होती, इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स, जैसे कि आपको
स्पीकर सिस्टम तो ऑलरेडी मैं बता दिया, डॉल्बी एटमॉस 16 स्पीकर सिस्टम, 1400 वॉट का सिस्टम है, 7 एयर बैग्स फॉर योर सेफ्टी है, इलेक्ट्रिक टेलगेट है, 650 लीटर्स के आसपास की इसकी 653 लीटर्स की आपकी बूट स्पेस है, 150 लीटर्स की फ्रंट में भी स्टोरेज अलग से मिल जाती है, और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल सारे मिलेंगे आपको, सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, डेड पेडल बहुत बड़े साइज़ का है, वॉइस कमांड्स बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, ग्लास रूफ बहुत ही सेक्सी लगती है। तो इस तरह के तमाम फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिल रहे हैं। फीचर लिस्ट बहुत लंबी है तो हमने इसकी डिटेल वीडियो बनाई है सिर्फ और सिर्फ फीचर्स को एक्सप्लेन करते हो, तो प्लीज़ उसे चेकआउट कर लें। दिस वॉज द ड्राइव रिव्यू, जहाँ पर हमने आपको सारा कुछ ड्राइव रिलेटेड बता दिया है। अब कंपनी ने की है एक छोटी सी चालाकी कि दिखा टॉप वेरिएंट दिया, ड्राइव रिव्यू टॉप वेरिएंट का करा दिया, ड्राइव रिव्यू 79 किलोवाट आवर बैटरी का करा दिया, लेकिन प्राइस बेस वेरिएंट की बताई है वो है 59 किलोवाट आवर बैटरी वाला सिस्टम। अब उसमें फीचर्स तो बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, प्राइस मेरे हिसाब से ठीक आई है कंसिडरिंग द बैटरी साइज, कंसिडरिंग द व्हीकल साइज, लेकिन टॉप वेरिएंट की प्राइस कितनी आती है ये बड़ा क्वेश्चन है। दिस इज़ द थर्ड वेरिएंट, यानी कि टॉप वेरिएंट, सबसे बेस वेरिएंट है 1, फिर 2, फिर 3। 1 में बहुत सारे फीचर्स हैं, प्राइस है उसका 21.90 लाख, उस हिसाब से इसका प्राइस बहुत ज़्यादा होना नहीं चाहिए, लेकिन बैटरी भी बढ़ जाएगी ना तो फिर प्राइस बढ़ जाएगा, तो आई थिंक 28.99 29.99 के आसपास प्राइस हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये मैंने मैक्सिमम बोली है जिसमें महिंद्रा का भी पूरा बेनिफिट हो जाए, लोगों को भी अच्छी प्रोडक्ट मिल जाए, एक्सक्लूसिविटी चाहिए, ज़्यादा सस्ती निकाल देंगे तो हर कोई खरीदता फिरेगा तो फिर फ़ायदा कोई नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से दिस इज़ एक्चुअली वर्थ इट। प्राइस अच्छी है, स्पेस और जो विजिबिलिटी है उसका एक इशू है दोनों ही गाड़ियों में, चाहे XCV 9e लो या फिर B6e, लेकिन परफॉर्मेंस, फीचर्स, लुक्स और इंडिया वाला वो प्राउड फीलिंग इतनी तगड़ी आ रही है ना, इतनी सॉलिड फीलिंग आ रही है कि महिंद्रा ने इतना तगड़ा काम कर दिया कि कौन सा फॉरेन ब्रांड, टेस्ला, BYD सबको कर सकती है महिंद्रा, या हम भी कहेंगे कि भाई नहीं चाहिए, हमारे पास अपनी महिंद्रा टाटा है, जहाँ पर महिंद्रा ने तो जेन्युइनली कमाल कर दी है इस तरह का प्रोडक्ट लॉन्च करके। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन द महिंद्रा XCV 9e एंड द महिंद्रा B6e, कमेंट करके ज़रूर बता देना। ड्राइव रिव्यू कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना मत भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।